हम देखे ना अपने बच्चों को भूखे रहते हुए, और हम देखे ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाते हुए। हमारे अंदर वो दुख था कि मैं कर दिखाऊंगी वो जो मैं चाहती हूँ। इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है जोश टॉप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है। मैं शुरू से ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। शादी भी हमारा गरीब फैमिली में ही हुआ। मैं गरीबी को देखी थी, लेकिन मेरे मन में ठान ली थी कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूंगी नहीं। तो चुका है। घर की स्थिति अच्छा ना होने के कारण हमारी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। और जैसे कि अगल बगल के भी सब लोग बोलते थे हमारे मम्मी पापा से कि क्या करेगी पढ़ाई करके, इसको चूल्हा चौका सिखाओ, ससुराल में तो वही काम आने वाला है। जैसे कि हर घर में बोला जाता है लड़कियों को, तो हमको भी वही खाना बनाना सिखाया गया। और खाना बनाने के साथ साथ वही घर परिवार को कैसे संभालते हैं, कैसे सब कुछ मतलब सिखाया गया। उसके बाद हमारे कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। तो हमारा ससुराल का परिवार बहुत बड़ा और स्थिति हमारे मायके से भी बदतर था। दिन पर दिन बीतते गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें परिवार वालों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नई नवेली बहू को अंदर ही रहना होता है, घर के बाहर नहीं जाना होता है। और जैसे तैसे घर का तो हालात ठीक नहीं था। और उसके बाद जैसे तैसे अपने बच्ची का पालन पोषण करने लगी। हमारे हस्बैंड जो थे वो दिल्ली शहर में काम करते थे, तो हमको नहीं पता था कि कितना कमा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। जो भी कमाते थे अपने घर वालों के पास भेजते थे, उसी से गुजर बसर होता था। अपने परिवार वालों से बगावत करके मैं बिना कुछ देखे ना आए देखी ना था, क्योंकि मन में मैं ठान ली थी कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि घर में देख ही रही थी कि हालात क्या है, ना खेत बाड़ी है, ना कुछ पैसा कौड़ी है, ना कुछ भी। तो हम कैसे आगे का अपना पालन पोषण बच्चों का करेंगे, चाहे कैसे उनका भविष्य बनाएंगे, ये सब बात थी मन में हमारे। तो मैं बच्चों को लेके और बिना टिकट कटाए और जनरल डब्बा में और चली गई मैं दिल्ली के तरफ। तो जैसे आई, लेकिन गांव से भी बदतर स्थिति हमारा दिल्ली में था, हमारे हस्बैंड जी के पास। तो कई महीना ऐसा जाता था कि हम लोग 5 किलो आलू में पूरा महीना पार कर लेते थे दिल्ली में रह के। सारे अरमानों पे पानी फिर गया। फिर से हमारा ढाबा छिन गया। ढाबा जब छिन गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारे दिल पे कौन सा पहाड़ टूटा होगा। स्कूल वाले हमारे बच्चों को 6 महीना तक मतलब मैं देखी हूँ अपने आँख से, हमारे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहते थे और धूप में खड़े रहते थे और कि मम्मी कब आएगी फीस भरेगी। जब मतलब कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़। तो फिर उसके बाद कुछ पैसा सेविंग था, कमेटी जो हम लोग चलाते थे, तो उसी पैसे से हम एक कपड़ा का दुकान खोले, जो कि कपड़ा का दुकान खोलने के बाद और हम लोग कर्जे में चले गए। मतलब स्थिति अच्छा होने के बजाय और बदतर होते गया। दिन पर दिन ना मतलब हमारी स्थिति और ख़राब होती गई। जैसे कि कोई कहता नहीं है किसी मतलब कुछ सोना छूता है तो माटी हो जाता है हमारा पैसा। और जब मेरे को बोले कि मम्मी बहुत सारा कस्टमर आ जाए थे, मैं ना मतलब गले में पैसा रखा हूँ, बेच के देख लीजिए। मैं देखी तो मैं एकदम बिल्कुल चौंक गई, इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो ये बोले कि मम्मी ये आप ही के पैसा है। तो मैं इनको बोलने लगी कि कहाँ से इतना पैसा आया बताओ मेरे को। तो बताया कि मम्मी आप ही जो बनाती हो ना यूट्यूब पे रेसिपी, उसी से आपको इनकम आया है। फर्स्ट इनकम हमारा 14,000 था। वो 14,000 का खुशी दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना बड़ा वो इनकम था। तो ऐसा खुशी मैं शून्य हो गई उस टाइम की। मतलब मेरे लाइफ में ये क्या हुआ, जिस चीज़ को मतलब हम शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। खाना ही बनाना हमको सिखाया गया था मायके में भी ससुराल में भी। तो उसी चीज़ को, उसी हुनर को लेके मैं अपना 14,000 का इनकम की थी। तो कितना खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हाँ हम अपने दम पे किए हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों का भी बहुत उसमें हेल्प था। जब हमारी पहली इनकम आई तो उसको आने में 2 साल लग गए, 2.5 साल मान के चलिए। और उसके बाद कब हमारा चैनल का ग्रोथ बढ़ता गया, कब 3 मिलियन हो गए हमको पता भी नहीं चला। तो सब कुल मिला के दोस्तों यूट्यूब का जो जर्नी इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे बहुत से लोग आते हैं, कुछ ही दिनों में सोचते हैं कि अब हमारा वीडियो नहीं चलेगी, वो फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को ऐसा सोचना है कि एक ना एक दिन तो हमारी भी किस्मत चमकेगी। तो 3 मिलियन कब हो गया हमारा फैमिली मेम्बर, कब हो गए हमारे दोस्त यूट्यूब पे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर से हमारे जीवन में ऐसा सैलाब आया कि फिर से मैं गिर गई। गिरने के कारण यह था कि हमारा चैनल हमसे छिन गया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ।
लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हमारी लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं अपना हिम्मत नहीं हारी, जितने तेज़ी से मैं गिरी उतना ही तेज़ी से मैं उठी दोबारा। कि आप लोग सोचेंगे कि 3 मिलियन का अगर हमारा चैनल चला गया तो हम सुसाइड कर लें या कुछ भी कर लें या कहीं चले जाएं या काम ना ही करें, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं सोचे, क्योंकि सोचे कि अगर हम बैठ गए तो फिर पूरी लाइफ बैठ जाएंगे और फिर हमारा जीवन शैली कैसे चलेगा, हम कैसे आगे अपने बच्चों को भविष्य बनाएंगे, बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो कैसे होगा। और बोले कि अब हम कर दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। गांव में भी जो महिलाएं हैं चूल्हा चौका करती हैं, सोचती हैं कि हम गांव में रह के कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन ऐसी व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी हुनर हो वो अपना हुनर को लेके आप YouTube पे दिखा सकते हैं। फिर से दोबारा चैनल स्टार्ट करना, फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुति देना कि हम खाना अच्छा बना रहे हैं। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग इस तरीके से बनाइए और जो भी हमारी युवा पीढ़ी है वो हेल्दी खाना खाए और स्वस्थ खाना खाए। इसलिए मैं अपना गांव में ही रेसिपी शूट करने लगी कोरोना के बाद से हमारा चैनल मतलब बहुत ही अच्छा चलने लगा। और आज उस चैनल पे जो आप लोग जानते हैं जिसका नाम है अनीता जी के किचन, आप लोगों का प्यार दुलार से पूरा 1 मिलियन का फैमिली हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों 5-6 साल से मैं गांव में रह रही हूँ रेगुलर, और गांव में ही चूल्हा चौका पे रेसिपी शूट करती हूँ, जो कि आप लोग देखते हो अनीता जी के किचन पे। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। अब ब्लॉगिंग का जो हमारा चैनल है अनीता जी की दुनिया, वो भी आप लोग बहुत ही प्यार से देखते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार की वजह से हम मास्टर शेफ मुंबई तक गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के प्यार की वजह से हम ये जोश तक पे आए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं यही बोलूँगी कि आपके अंदर भी जो भी हुनर है इस दुनिया में दिखाइए, नहीं तो ये दुनिया जो है आपको जीने नहीं देगी। दुनिया जो है रोकेगी, खींचेगी, नोचेगी कि ये मत करो, वो मत करो, उस पर रोक लगाएगी, उस पर टोक लगाएगी। लेकिन आपको अपना लक्ष्य रखना है कि हमें करना क्या है और हमें क्या बनना है और हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को अगर आप साध लीजिएगा अपने अंदर तो आप वो कर दिखाइएगा दुनिया वालों को। और मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि आप कहीं भी हैं, गांव में, शहर में, लेकिन आप जहाँ भी हैं वहाँ से YouTube पे आप काम कर सकते हैं। बस शर्म छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी, वो भाई क्या कहेंगे, बहनी क्या कहेंगी और हमारे घर वाले क्या कहेंगे। सबको छोड़ के आपको YouTube पे मन लगा के काम करना है। उन बहनों से बोल रही हूँ मैं कि आप औरत हो तो औरतों को रोका जाता है, टोका जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आपको कुछ नहीं सुनना है। बस मैंने भी जैसे ठान लिया था कि गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूंगी नहीं। मैं ये सोची थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, मैं जैसे अनपढ़ रही हूँ ऐसा नहीं रहे, ऐसा हमारा था। तभी मैं यहाँ आज इस स्टेज पे